ये आप देख सकते हैं गुरुजी दिव्य दरबार लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। तो चलिए आज का दिव्य दरबार गुरुजी शुरू कर रहे हैं। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की भारत कैसे हो? बढ़िया हो? देखो आज अपन टाइम पे हैं, है क्या नहीं? क्योंकि कल समय पर चले गए थे, तो समय पर आ गए। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग पावन तीर्थ में विराजमान है, जहां दर्शन करने मात्र से, पेशी करने मात्र से समस्त लोगों की खाली झोली भर जाती है। ऐसे बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आज आए हुए आप सभी भक्तजनों को खूब खूब आशीर्वाद। यहाँ की अद्भुत महिमा, यहाँ का अद्भुत प्रताप, यहाँ का अद्भुत चमत्कार देखे नहीं बनता है। लाखों लोग बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर पैदल चलकर, गाड़ी से, वाहन से, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, चील गाड़ी से, तरह तरह की सुख सुविधाओं से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं से बागेश्वर धाम पर आते हैं। और यहाँ की ऐसी अनुकंपा है बालाजी की कि जो भी लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद कर देता है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देता है, उसे दुनिया की मांगी। बागेश्वर धाम पर वो प्रगतिहीन का कोई नहीं था, जो जगह जगह भटक रहे थे, उनके लिए बागेश्वर बालाजी का जहाँ साक्षात देखो। अगर तुम उन्होंने बैठे ना तो हमने कल वाली चाल चली लगा भी एक आधो टबक दे। भयंकर धूप होती है, प्यास भी लगती, पानी भी पीना, धूप ज्यादा होती है, सारा चलेगा। क्योंकि यहाँ की चढ़ोतरी कन्या विवाह में चली जाती। अब भंडारा काय में चले, हलुआ में। और कन्या विवाह में भी कम खर्चा थोड़ी होता है। एक बेटी को लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान देना पड़ता है, एक बेटी। इस बार एक मोटरसाइकिल दे रहे, 85,000 की तो एक मोटरसाइकिल पड़ रही। अब 151 मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। हनुमान जी कर रहे हैं, सब करवाने वाले बालाजी। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, कमी कुछ है नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं है। क्या वीर भजन तो हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि बागेश्वर बालाजी की बड़ी अद्भुत अनुकंपा। तो साधन जरूर कम है, हम मानते हैं। तो मैं बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, धक्का भी लग रहा है, हम मानते हैं। लेकिन साधन नहीं है तो क्या हुआ, साधना तो है। तुम साधन भोगने थोड़ी आए, 5 स्टार होटल में थोड़ी आए कि तुम्हें पानी भी मिले, फिर पनीर भी मिले, रसमलाई भी मिले, फिर चाउमीन, फिर डोसा, फिर पिज्जा। तो तुम 5 स्टार में थोड़ी आए, दरबार में आए, तीर्थ में आए। तीर्थ में तो दर्शन, धक्का मुक्की जितना कहते हैं लोग, तीर्थ में जितना साधनहीन हो उतना भजन ज्यादा हो। डीजे भैया हम बनाते हैं, आप नीचे बैठे, कमरे में पड़े हो तो टीवी देख रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, हैं? कमरे में नहीं है, बाहर खुले में मोबाइल चलाना भी चाह रहे, फिर भी नहीं चला पा रहे, सो जबरदस्ती कर रहे हो। ओम बागेश्वर, ओम बागेश्वर, ओम बागेश्वर, ओम बागेश्वर है। इसलिए आज के दरबार में, आज का इस सत्र का 3 दिवसीय दरबार का विराम दरबार है। क्योंकि तो आज हम दरबार लगाने के बाद तुरंत गया जी प्रस्थान करेंगे। वहाँ की सरकार ने हमें कथा के लिए अनुमति नहीं दी। हमने पूछा क्या बात है, बोले आपको संभाल पाना मुश्किल है। हम की बात भी सही है। आप 100-150 यजमान बागेश्वर धाम के शिष्य गए हैं, जिनका त्रिपिंडी श्राद्ध चल रहा है। और हमने सबके लिए 11 पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पाठ बैठाए हैं। जितने लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हैं उनके पितर मुक्त हो जाएं। उसमें पूजन करने के लिए हम स्वयं जा रहे हैं। 2 दिन हम वहाँ रहेंगे, इसके बाद 5 तारीख को वहाँ से चलेंगे
राजस्थान की भूमि में एक जिला है अलवर। अलवर पहुंचेंगे। अलवर में 6 और 7 तारीख का 2 दिवसीय दिव्य दरबार लगा है। और इसके बाद फिर हम 8 तारीख को वापस आ जाएंगे रात तक। और 9, 10, 11 भैया हाथ हटाइए। 3 दिन का फिर बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लगाएंगे। 9, 10 और 11 3 तारीखों में हम बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे। थोड़ा दरवाजा खोलकर इन लोगों को भीतर बुला लो। हाँ, कितने भाग्यशाली लोग हो तुम लोग। मरे जा रहे भाई, बाहर धूप में खड़े खड़े तुम्हें डायरेक्ट भीतर लग जाए। हाँ, आजा नहीं नहीं इन्हें आ जाने जाओ। अब पीछे हो जाओ। बैठो भाई। भैया तुम बढ़िया से बैठो। पहले तुम ये इन्हें बाहर करो। अब उठो, पीछे जाने उठो। हमने भीतर बैठ गया तो और तुम लोग दोनों जरूरत है। आदमी भरते हैं भीतर आने। चलो व्यवस्था बनाने के लिए चाल चाहिए। अब उन्हें पीछे फेंक दे। कौन नहीं बैठा है, तुम हवा में बैठ जाओ। आप बैठ जाओ, नहीं तो हमें भीतर बुलाओ। अब क्या हुआ? साधु जी भीतर साधु जी अपन 2 मिनट में बुद्धू बना दे। उनको लगता है कि भीतर अब मिल रहे हैं, गाल मिल रहे हैं, कोई मरम्मत किया हो सकता है। और जो नहीं पकड़ू का चीज एग्जैक्ट केस बताया जाता है। साधु जी सीताराम। अरे साधु जी सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की अविनाशी बाबा की दिव्य दरबार की गौ माता की गंगा मैया की भारत भूमि की सत्य सनातन धर्म की भारत हिंदू राष्ट्र की। तो आगामी सूचनाएं हमने दे दी हैं। आज का दरबार बिना विलंब किए बालाजी के चरणों में मत करो ज्यादा रिकॉर्डिंग। प्रारंभ करते हैं। रिकॉर्डिंग होने से क्या, फोटो बहुत बढ़िया खींच ले बाबा के। आप लोग मनवे राम नाम हमारी जप प्रॉब्लम है करो। ना, प्रभु से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। बालाजी बड़े दयालु और कृपालु हैं। देखो कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनाई देगा। और संत कबीरदास जी कहते हैं हिला रहे भैया, चींटी के पग नूपुर बाजे तब भी साहब सुनता। चींटी के पैरों की भी आवाज हमारे बालाजी सुनते हैं। देखो अब तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी बात है। हम तुमसे पूछते हैं भोजन के बिना तुम लोग कितने दिन रह सकते हो? 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। अच्छा पानी के बिना कितने दिन? 5-6 दिन। 1 दिन। 5-6 दिन रह दिएगा। सूख जाए। अच्छा हवा तुरंत हवा के बिना तुरंत 1 ही मिनट गड़बड़ हो जाए तो आदमी गड़ा हो गया काम। खत्म। 1 मिनट हवा भीतर बाहर ना हो काम हो जाता है। हवा के बिना 1 घड़ी नहीं रह सकते, 1 मिनट नहीं रह सकते, 1 पल नहीं रह सकते। भोजन के बिना 2-3 दिन रह सकते, पानी के बिना 1 दिन रह सकते, लेकिन हवा के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हवा बहुत जरूरी है। हवा का एक नाम है पवन, और पवन नाम एक पर्यायवाची हवा का ही है। हम यही कहना चाहते जिस प्रकार हवा पवन के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते, वैसे ही पवन पुत्र के बिना भी 1 पल नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे वीर बजरंगबली भी क्या है? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं, तो पवन पुत्र के बिना भी तो नहीं रह सकते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो।
तो पता नहीं तुम लोग रह पाओ या ना रह पाओ, पर मेरे पागलों हम इतना ही तुमसे कहना चाहते, पवन पुत्र के बिना कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि कलयुग में संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। समस्त संकटों का विनाश करने की सामर्थ्यता इस युग में अगर किसी के अंदर है तो वर्तमान में केवल और केवल वीर बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज के पास। अब दिक्कत कर रहे हो आप, नहीं दिक्कत कर रहे ऐसे हो, समझो। अब दिक्कत कर रहे हो आप। क्या दिक्कत कर रहा हूँ? आप तो यूपी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आकर के कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या स्वीकार होगा? जोर से बोलो। अच्छा, कोई भी नियम पारित करे तो यूपी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं कर सकता। यहाँ तो मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री की चलेगी। हाँ जी या ना जी? हाँ जी। हाँ, मुख्यमंत्री जरूर कहलाएगा, प्रोटोकॉल होगा, सम्मान होगा, मुख्यमंत्री कहलाएगा, आरती पूजा होगी जो होती है। वैसे ही देवताओं में, देवता तो सब हैं पर राजा हनुमान जी हैं, तो पूजा सबकी होगी पर हस्ताक्षर फाइल पर हमारे भाई साहब के ही होंगे। इसलिए तुम्हें गांव में राम जी के मंदिर मिले या ना मिले, कृष्ण भगवान के मंदिर मिले या ना मिले, शंकर जी का मंदिर मिले या ना मिले, बजरंग बली का जरूर मिलेगा। हर मोहल्ले में गली गली में वीर बजरंग बली मिले। ये इतने सरल इतने सस्ते देवता हैं, कहीं नहीं तो पहाड़ी पे पता चले पत्थर ही में प्रकट हो जाए। अरे पत्थरों की कौन पूछे, पत्थरों की तो छोड़ा, वीर बजरंग बली इतने सस्ते और सरल देवता हैं कि पेड़े की खूंट में ही प्रकट हो जाते हैं। लो सिंदूर लगाओ, हनुमान जी तैयार। सिंदूर लगाया, लाल लाल देह लाल, देखत न तन विशाल, होठन पे लाली लगी, जय बोलो वीर बजरंग बली। और तुरंत हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हनुमान जी है कलयुग के राजा। कौन है? राजा। इसलिए भारत के लोगों, हम तुमसे कहना चाहते हैं हनुमान जी है कलयुग के राजा, सब त्याग कर इनकी शरण में आ जा। आ क्यों जा? अब तुम पूछोगे क्यों आए, क्या फायदा है? ठटरी के बड़े घाटा क्या? तुम पूछते हो फायदा क्या, हम कहते तुम घाटा बताओ। तुम कहोगे अरे हम तो बहुत हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत दिनों से मानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी के भक्त नहीं हो जाते हैं, हनुमान जी की मानने से हनुमान जी के हो जाते हैं। तो हनुमान जी का काम क्या है? हनुमान जी का काम कुछ नहीं है। हनुमान जी जहां भी रहते राम काज करते, राम 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 करते, और हम लोग काम काज करते। हनुमान जी क्या करते? राम राम काज। हम लोग क्या करते? काम काज। अच्छा, हम लोग भी इतने विचित्र हैं। हनुमान जी के एक आदमी हमें मिला, हमने कहा और बताओ बजरंग बली की सेवा कैसी चल रही? बोले बहुत बढ़िया चल रही, पर हैरान है। हमने कहा हैरान हो तुम? बोले हैं। हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले 20 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे, कुछ नहीं हुआ आज तक। हमने कहा आज तक कुछ नहीं? बोले 1%। हम कहा आखिर ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर पा रहे? अरे बोले कर्जा है, नहीं चुक पा रहा। कर्जा कितने का? बोले 27 लाख। तो हमने कहा तुमने पूजा में क्या किया? बोले हमने हर मंगलवार एक नारियल चढ़ाया। हमने कहा ठटरी के बारे, मान लो 20 रुपया का भी एक नारियल है तो तुमने हर मंगलवार नारियल चढ़ाया होगा, 4 लाख रुपया का नारियल चढ़ाया होगा। 4 लाख में तुम 27 लाख का कर्जा चुकाना चाहते? हनुमान जी मूर्ख है क्या? अरे हनुमान जी को नारियल चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। हमसे कोई पूछेगा फिर हनुमान जी को हम चढ़ाएं क्या? अपने मन को, अपने आप को ही सदा सदा के लिए हनुमान जी को चढ़ा देना चाहिए। जहां तुम अपने मन को और अपने आप को वीर बजरंग बली के चरणों में चढ़ा दोगे, वहीं पर तुम्हारा काम काज भी राम काज हो जाएगा। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते हैं। और हनुमान जी कहते क्या है? हनुमान जी एक ही बात कहते हैं, देखो हमें तो भगवान राम का नाम प्रिय है, ऐसे ही भारत के लोगों तुमको भी भगवान का नाम प्रिय होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान पदार्थ से प्राप्त नहीं होते। तुमने नारियल चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिए, रसगुल्ला चढ़ा दिया। कई लोग तो कंटेंट करते, वो करते क्या कहते? अनुबंध, हिंदी में उसे अनुबंध कहते हैं, समझौता। भगवान के पास जाएंगे, हमारे पास भी कई लोग आते। एक आदमी गांव का हमारे पास आया, हमका और बताओ इसलिए आए? बोले गुरुजी हमारे घर में गड़ा हुआ धन है। हमका खतरी के बड़े गड़ा हुआ धन है, तो हमें क्यों बता रहे, खुद खोद लो। बोले नहीं नहीं, वो निकल नहीं रहा, अगर निकल जाए तो 20% तुम्हें कन्या विवाह के लिए दे देंगे।
हमने कहा हम इतने ही जानत होते तो तुम्हारा धन खोदने जाते, खुद का ना खोद लेते, 100 का 100% नहीं रख लेते। फिर उन्होंने कहा कि आप जानते क्या? हम कहा हम जानते नहीं, हम तो केवल बजरंग बली को मानते हैं और वही सब जानते हैं। हनुमान जी सब जानते हैं, इसीलिए मेरे पागलों ये अच्छा ऐसे लोग भी तुम्हें बहुत मिलेंगे। ऐसे लोग, एक ऐसे दरबार लगाने वाला एक चच्चा, तुमने देखा होगा बसों के ऊपर रैपर चिपके रहते हैं, फलाने फलाने सुलेमानी बाबा 24 घंटे में चमत्कार देखिए, और उसमें फिर डिटेल में लिखा रहता गड़ा हुआ धन पाए, मन चाहा प्यार पाए, वसीकरण वसीकरण सौतन से छुटकारा, वसीकरण करवाएं सौतन से छुटकारा, मन चाहा प्यार पाए, गड़ा हुआ धन 24 घंटे में गारंटी के साथ। और जो चच्चा ये रैपर लिख रहा था उसी की लुगाई पड़ोसी के साथ भाग गई। जो ये काम कर रहा था कि मन चाहा प्यार पाए सौतन से छुटकारा, उसी की लुगाई पड़ोसी के साथ फरार हो गई। हमारे पास आए, हमका क्या हुआ? बोले हाल वे हाल है। तो हम तुम्हें ये कहना चाहते कि ऐसे भी कम नहीं है इस भारत में जो बड़े बड़े बैनर लगाएंगे, बड़े बड़ी बातें बोलेंगे। बड़ी बड़ी बातें वो इसलिए बोलते हैं ताकि बड़े बड़े लोग फंस जाएं, और हम तुम जैसे साधारण लोग फंस भी जाते, अपने बाद में कहते भगवान नहीं होते। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, 100 की सीधी बात, सपाट बात। वैसे तुम्हें समझ में नहीं आनी, तुम्हें तो चाहिए। जब तक झाड़ फूंक ना कर दें, भभूति ना बता दें, दे दें, और हद हो गई। हम तुम्हारे ही बाप का नाम तुम्ही को बताते हो, तुम ताली पीटते। देखे ना तुम क्या कलयुग आ गया। तुम्हारे बाप का नाम तुम्ही को बताते हो, तुम ताली पीटते। तुम्हारे ही प्रश्न जो तुम्हारे साथ घटना हुई है वही तुम्हें बताते हो, तुम ताली पीटते हो, कहते हो चमत्कार हो गए। कितने मूर्खतापूर्ण बात नहीं है। चमत्कार मन की बात बता देने से नहीं होता है, आपकी समस्या बता देने से चमत्कार नहीं है, समस्या का समाधान हो जाने से चमत्कार कहलाता है। और हम तुमसे ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि तुम इन चक्करों में बंद करो पढ़ना। और हमारी एक विशेष आदत है, हम जब भी, वैसे तो हमें मौका मिलता नहीं है, बहुत अंग्रेजी में बोले तो IMBG में दिन रात चक्की जैसे बने रहते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है हमारा, भले ही 20 मिनट हो, हमने कभी सरकार की सेवा नहीं छोड़ी। आज तक हमारी सरकार की सेवा नागा नहीं, प्रतिदिन हमने की। मंदिर नहीं जा पाए तो कमरे ही में कर दी, लेकिन सेवा की। तो आज तक की सेवा में जो गुरुजी ने हमें चूरन चटनी दे रखी, मंत्र कृपा लीला जो भी है, हम अनपढ़ गवार आदमी, मूर्ख आदमी है, बहुत ही गांव के ठेस देहाती हैं, जिसे कहते हैं ना देहाती घूस, हम वही है। लेकिन आज तक की सेवा में हमने अपने आराध्य से, अपने बालाजी से एक ही प्रार्थना की कि हम किसी के मन की बात जान पाए, बता पाए या ना बता पाए, पर हे बालाजी जो भी दरबार में आवे वो खाली हाथ ना जावे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और इसका परिणाम इतना सार्थक निकल रहा कि आज तक लाखों लोग हर महीने बागेश्वर धाम पर आते हैं। प्रतिदिन 2-5 हजार लोग तो आते हैं। मंगलवार को 2 से 2.5 लाख लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं। और बागेश्वर धाम का इतिहास है, खाली हाथ आए पर आज तक सब लोग झोली भर कर लेकर गए हैं। रोते हुए आए, वे यहां से हंसते हुए गए हैं। और तुमसे भी कहते हैं कि तुम भी हंसते हुए ही जाओगे, लेकिन शर्त एक, नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। और तुम सोचो कि हम गाल भी भुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब एक आदमी हमें मिला, हमने कहा क्या हुआ, बैठ जाइए। हमने कहा क्या हुआ, बोले जो है बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। हम कहा क्या हुआ, अरे बोले गुरुजी 22 बार आ गए, मिल नहीं पाए, काम नहीं हुआ। हमने कहा ठटवी के बारे, काम नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब वो बोले तो हमने मान लिया। हमने कहा हे गुरुजी इनका काम क्यों नहीं हुआ, तब बाद में पता लगा कि वो 6 दिन पौवा पिया था। हमने कहा क्यों भाई, ये पीते रहे।
बोले आपने हमसे कहा था लहसुन प्याज बंद कर देना, भगवान की कसम हमने लहसुन प्याज छुआ तक नहीं आज तक। हमका पीना, बोले पीना छोड़ा नहीं। तो बताओ कहां से काम हो जाए है? हम क्या करेंगे फोन का? बैठ जा, हम बाद में बुला लेंगे आपको। बैठ जा, माता जी तुम भी बैठ। तो हमने कहा क्यों भाई पीना नहीं छोड़ा? बोले गुरुजी आपने रोका ही नहीं हमें। हम तुमसे प्रार्थना ये करना चाहते, तुम नियम का पालन करो ना, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करो ना, तो कैसे कृपा हो जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू करो। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है। और दूसरी बात, ये सब तो बहाना है, दरबार भी बहाना, बालाजी का बनाना भी बहाना। हमारा ध्येय तो केवल हिंदू राष्ट्र बनाना है। और बालाजी की ऐसी पूंछ घूमी कि अब हली उल्लाह बालों की ठटरी बढ़ गई। बेचारे गठरी और ठटरी बांध के जा रहे वापस। हैरान है हमसे, इतने बौखला गए कि बेचारे प्लांटेड लोग मारने के लिए भेज रहे, फिर भी अब क्या बताएं, फिर भी हम उनकी ठटरी बांध रहे हैं। उन्हें लगा बाबा डर जाएगा, हमने कहा तुम्हें लगता है बाबा डर जाएगा? गीदड़ डरते हैं, शेर नहीं डरते हैं। और तुमसे भी हम यही कहना चाहते, मेरे पागलों जितने आज दरबार में आए, हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, हम अपने लिए नहीं बोल रहे, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। हम चाहते हैं तुम दर दर ना भटको, हम चाहते हैं कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां रामचरितमानस के बारे में और राम के बारे में जान पाए। हम चाहते हैं तुम्हारा क्षेत्र कश्मीर जैसा ना बने, हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटी किसी भी मुसलमान के चक्कर में ना पड़े। इसलिए पागलों हमने प्रण लिया है, जाग जाओ, अब इन हली उल्लाह करने वालों की ठटरी बारो। और उसके लिए हमने एक सिद्धांत बनाया, तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। बल्कि है बड़ी आफत, जब से हमने ये मोर्चा खोला है तब से कईयों की दुकानें बंद हो गई, कईयों के दिमाग खराब हो गए। लेकिन हम तो यही कहना चाहते कि जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम सनातन के काम आते रहें। इसलिए तुम लोग भी जागो, राम नाम का जप करो। और एक बात, जगह जगह भटकना बंद करो, तो हमारे पास भी आना तुम बंद करो। जुड़ना ही है तो बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ। किससे जुड़ जाओ? बोलो, अरे जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी से। बागेश्वर बालाजी से। क्यों? क्योंकि वह स्वयंभू बालाजी है, साक्षात रूप से विराजमान है, सन्यासी बाबा की तपोभूमि है। और जिनकी कृपा से हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनकी कृपा से जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, उनके मुंह पर तमाचा मारते हैं। तुम भी ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारे भी जो बाधा होगी उस बाधा में कभी भी तुम्हें जिंदगी में फंसना नहीं पड़ेगा। देखो एक बात और, भगवान से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास समस्या नहीं आएगी। भगवान से जुड़ने का मतलब ये है, समस्या तो आएगी पर लड़ने की क्षमता 10 गुनी हो जाएगी। इसलिए हमको अगर आप मानते हो, हमारी बात मानते हो, तो एक प्रार्थना सुन लो। पूछो क्या? पूछो। प्रार्थना ये है, आज के बाद हमारे चक्कर में ना पड़ो। खैर तुम्हें पिंड हमारे छोड़ना नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना अगर तुम मानो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ो। शर्त 2 हैं। मंदिर जाओ तो बालाजी से जाके कह दो, आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। उसके बाद तुम्हारी समस्या पर तुम्हारी नहीं रहेगी, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो जाए।
लहसुन प्याज बंद करके ओम बागेश्वराय नमः ओम बागेश्वराय नमः ओम बागेश्वराय नमः नमः इस मंत्र का तुम जाप करना प्रारंभ कर दो। पर तुम्हें पर्चा की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। कौन कौन सदा सदा के लिए बालाजी का होना चाहता है? जोश में की जोश में। पक्का की कच्चा? वचन देकर? जोश में कि होश में? पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन देते हैं आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की। अब तुम नियम शुरू कर दो। लो का दरबार पूरा है, अब क्या करना? अब पर्चा की जरूरत ही क्या है? आउट हो तो जा। बहुत बदमाश साहब, बहुत 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 हम जानते हैं। खैर तुम भी बदमाश नहीं, हम भी बड़े बारे हैं। हमें पर्चा बनाए बिना मानना भी तो नहीं है। या तुम्हारे चक्कर में भभूति और गिर गए तो तुम्हें भी नहीं मानना है, कोई बात नहीं। अब आ गए हो तो पर्चा बनवा के ही जाओ। जो भी जानकारी लिया करो कार्यालय से लिया करो। किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, किसी की बातों के चक्कर में ना पड़े। आजकल धोखे धंधे से कुछ लोग हमारे साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, पर दुनिया को बताते हैं कि हम तो गुरु जी के साथ ही खाते हैं। एक कल ऐसे ही कांड आया, अरे बोले हम तो गुरु जी के कमरे में जाते हैं, कमरे में साथ बैठते हैं, वो हमें बताते हैं क्या करना क्या नहीं करना। और आगे के लगे ने जबरदस्ती धक्का मुक्की खा के फोटो खिंचवाई हुई है कभी 1-1.5 साल पहले से। और उसने लगभग 2-3 लोगों को शिकार बना दिया। उनसे कह दिया तुम टेंशन 5,000 दो। और बीच में तो बड़ी आफत हो गई थी। बीच में तो लोग फोन लगाते थे, उसमें मोबाइल पर डाल देते थे बागेश्वर धाम गुरु जी से 1100 रुपए में डायरेक्ट बात कीजिए वीडियो कॉल पर। वीडियो कॉल 1100 रुपए। एक दिन हमारा ही मन नहीं माना, हमने लगा दिया फोन। एक मोबाइल लिए थे, हमने मोबाइल लिया, हम कहा हेलो, हाँ बोलो। सामने से आवाज आई जय बागेश्वर धाम। अरे हमने कहा भैया बहुत हैरान है, गुरु जी से बात कर रहा हूं, हम तो बहुत परेशान। वो बोला ठीक है रो मत, हो जाएगी, गुरु जी अभी पूजा में बैठे। अरे यार भैया हमने कहा पूजा बाद में कर लें। हम मरद धरी, हम आफत बहुत ज्यादा है भैया, पूरा घर बर्बाद हुआ, हम बहुत हैरान है, हमारा बहुत जरूरी है बात करना, कृपा करके 1 मिनट करवा। ठीक है बोले 1100 लगेंगे। क्या बोले? 1100 लगेंगे। हमने कहा ठीक है भैया 300 ले लो। बोले नहीं फिर ठीक है, इतने ज्यादा गरीब हो कोई बात नहीं, 700 रुपया पेटीएम कर दो। बोले कौन बोल रहे हैं? हम कहा ठटरी के बड़े हम भी बोल रहे हैं जिनसे तुम अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, जिनके नाम से तुम बाल बच्चे पाल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। उसके बाद फिर नंबर ऑफ हो गया, फिर नहीं लगा लौट के। फिर एक बिटिया बोलती रही दिस इज नंबर स्विच ऑफ। नहीं लगा, ऐसे खाया। मोबाइल देने हैं हमें, हम क्या करें? नया मोबाइल देने के लिए यार बेटा खोलो तारो खोलो, ये दान जाता है देने के लिए आए। जब देने ही कौन मना कर। थोड़ा सा आगे आ जाओ, वहां जेसीबी चल रही है, छत डलना है वहां पर। थोड़ा आगे आ जाओ, बुलडोजर चल रही, इसमें सीमेंट डली है। भैया थोड़ा साइड हट दीजिए मुंह पे काम से। करो, हमारे लोग कहा करती हम चला पाती नहीं, क्या पहचान है हम पे मोबाइल लिए रहो, हमारे बदले हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। हम तुम्हें एक नंबर दूंगा, सो तुम मुझे फोन लगा लो, कैसे हम तुमसे बात कर लो, ठीक? तुम अधिकारी साहब, तुम पुलिस वाले ने दे नंबर। बस एक ही मोबाइल में तो हम 599 को रिचार्ज नहीं करवा पाए। दूसरे में कौन करवा है?
हम महाकंजूस आदमी हैं, अपन करवा पाते नहीं है। कई बार 10-10 दिन नहीं होता सब पर बता पता लगा कि सिम बंद हो रही है। जब माता जी का फोन आए और हम लगाएं तो नहीं लगता है, उसमें कहने लगता है कि आपके नंबर पर पैसा नहीं है। तब फिर अपन चिल्ला देखते हैं, बहुत अच्छे चिल्ला प्रसाद की खबर। अब दूसरी आफत कौन माने? मोबाइल, गाड़ी, चील गाड़ी, लुगाई, मकान, शॉपिंग मॉल, ये सब सफेद हाथी हैं। इनमें खर्च ही होता है, लाभ कुछ नहीं है। जय जय। तुम पीड़ित हो क्या? कल हमने तुमसे कहा था कि ऊपर बैठ भी अर्जी नहीं लगती, तुम नहीं माने। इसका मतलब तुम्हें लगवाना नहीं लगवाने से तो बैठे रहो, लगवाने से नीचे आओ। अपने पास तो बुद्धि है तो ऊपर वे टंगे जिन्हें परचम नहीं बनवा, बेचारे तृप्त हैं, इसलिए वो ऊपर बैठे। उनको कोई आवश्यकता ही नहीं अर्जी लगाने, नहीं तो मैं आवश्यकता ही नहीं, हम तो पहचान गए, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है अर्जी लगाने की। तो तृप्त हो, लगवाने वाले हो, दूसरों की लगवाते हो अर्जी। जय सिया राम। चलो अब दरबार शुरू करते हैं। अपन मन ही मन सब लोग बालाजी को प्रणाम करो और नियम शुरू कर दियो। और हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी दान, शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दे। हाँ, एक जानकारी और रह गई। 2024 में यानी 4 महीने बाद, मात्र 4 महीने रह गए। 1 मार्च से 8 मार्च तक शिवरात्रि का कार्यक्रम रखा है। 151 बेटियों का विवाह 8 मार्च को करवाया जाएगा। बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं होते, भाई भी नहीं होते, मामा भी नहीं होते। हमारी प्रार्थना है तुम लोग हमारे घर के सदस्य हो, एक दिन के लिए जरूर आना, उन बेटियों को बहुत खुशी होगी। तो एक दिन के लिए आप लोग 8 मार्च अभी से नोट कर लो, ताकि तुम्हारी नौकरी, ड्यूटी या व्यापार जो भी काम हो तो उसमें आपको असुविधा ना हो गए। तो पहले से ही प्लान बना लेना। 1 मार्च से 8 मार्च भागवत भी करवा रहे हैं, रामलीला भी हो रही, 108 कुंडी यज्ञ भी हो रही और बढ़िया मेला भी लग रहा, और भारत के सब संतों को भी बुलाया जा रहा है। और भजन संध्या के भजन के बड़े बड़े सम्राट भी इस आयोजन में आ रहे हैं। कवि सम्मेलन भी रखा गया। हाँ भाई, अंकल जी और सब लोग आ जाना। अब हम सामूहिक अर्जी लगा दें ताकि कुछ लोगों को जाने का होता है तो वो बीच में भी जा सकते। और पर्चा शुरू, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे। सीताराम सीताराम। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी जय हो। आप लोग मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, सबने दादा गुरु जी को भी प्रणाम करो और बोलो हमारे साथ, ओ बागेश्वराय बागेश्वराय नमः। नमः। ओ
बागेश्वराय बागेश्वराय नमः। नमः। बागेश्वराय बागेश्वराय नमः। नमः। ओम ओम हम हम हनुमते हनुमते नमः। नमः। ओम ओम हम हम हनुमते हनुमते नमः। नमः। ओम ओम हम हम हनुमते हनुमते नमः। नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। नमः। मनी मन सब लोग बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो रोग में, संकट में, व्याधि में जिस दिन से पेशी प्रारंभ होती है उसी दिन से आराम लगने लगता है और बालाजी की कृपा होने लगती है और सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाती है। जो भी पेशी करता, नियम करता, तो सन्यासी बाबा ने कहा था कि बेटा जाओ, उसका पर्चा बने या ना बने, सामूहिक अर्जी में ही उसकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर, परेशानी लेकर दर दर भटकते हुए यहाँ आए हो, अब मनी मन अपने प्रश्न को सन्यासी बाबा से, बालाजी से 3 बार बोलो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। सदा जीवन भर आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का मूड के ऊपर से 7 बार उतारा करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करना है, एंटी क्लॉक में से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ देना है। दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करा लो।
बड़े भाव से बोलो। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, गौ माता की जय, भारत भूमि की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, बागेश्वर धाम के इन पगलन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। चलो दरबार शुरू। ध्यान आ जाते चाय नहीं दे जा सारे बांध के गले मार। सीताराम। हमारी बातों का बुरा मत माना करो, हम ऐसे ही है मन मौजी है। बुरा लग भी जाए तो हमें कौन था लिए पंसन जाए। सीताराम। सीताराम। जिनको बुलाया जाए आप अपनी वार्ता को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और आपने जो पूछा उसे पर्चे पर ध्यानपूर्वक पढ़ें। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। देखकर भरोसा करें आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख कर के आया है और वही लिखेगा जो आपका प्रश्न होगा। आपकी ये सामर्थ्यता नहीं है कि आप पर्चे के बाहर खींच लें। तो यही कलयुग में हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा आगे के लगे पोल खोलवे आए अपनी खुलवा करके गए। यही कलयुग में किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। एक गंभीर बात इसमें ये है, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ। कि बाद में कहो गुरु जी हमारा वीडियो बन गया खटरी के बारे न कटा। भाई तुम काहे को लुका लुका कर रहे, सांप जैसे फनफना रहे। जो सुन पाओ वो तुम पूछो। हम आपकी बेइज्जती करने नहीं बैठे। हमारे पास है देखो वाईफाई, ये बहुत हाई फाई। अच्छा और जगह दरबार लगता है तो वहां तो बफरिंग होती है, दूर हो तो यहाँ कनेक्शन मिलाना पड़ता। भाई यहीं बैठे ही है, सामने टावर लगा है, जहां से कृपा मिली है वो सामने मंदिर ही है। इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। हैं जा रहे? हाँ कहाँ जा रहे? हाँ तुम निकलो गया जी, निकलो निकलो निकलो। एक गाड़ी जा रही ना, हाँ निकलो निकलो। अच्छे आराम से जाइयो, धीरे चलाइयो। रुपया पानी है, खर्चा पानी चार है, ले ले। हाँ ठीक, जाओ जाओ। अपनी जेब में नहीं मतलब देना भी हो तो जेब खाली ही है। राम हमारे जैसा विचित्र गुरु कौन होगा? अब नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें। राम आओ गुरु जी पधारो। श्री सीताराम। आज के दरबार के क्रम पर कृपा करो। श्री सीताराम। श्री सीताराम। सन्यासी बाबा श्री सीताराम। देखो भाई जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, पश्चिम से नहीं, उसी प्रकार ये पर्चा भी नहीं कटेगा। बैठ जाओ। राम गुरुजी सीताराम। हाँ
पहले तो एक कल की अर्जी रह गई थी क्रम में, सायंकाल में आपकी बच्ची लिए विराजमान है बहन जी, ये आपकी कल की अर्जी रह गई थी। कल आपकी शाम को स्वीकार हो गई थी, लेकिन प्रेत दरबार लगने के कारण पर्चा नहीं बन पाया। उठ बैठो। हाँ, दरबार प्रांगण के सामने से पहली अर्जी आज के क्रम की जो स्वीकार हुई, कमलेश नाम के भैया की अर्जी दरबार प्रांगण से स्वीकार हुई है। टी शर्ट पहने हुए विराजमान है, सामने की तरफ विराजमान है, कमलेश नाम से। आपकी अर्जी स्वीकार है, आप आ जाएं। जी, आप पीछे मुड़ के ना देखें, इस तरफ। कमलेश जी, आपकी अर्जी स्वीकार, आ जाइए। हाँ, आप भी आ जाओ। सफेद बाइक साइड में जो खड़े हुए हैं, आप भी आ जाओ। जी, आओ जल्दी। दूसरी, आइए भैया। हाँ हाँ, आपकी अर्जी लग चुकी, आ जाओ। तो भैया उनको बूढ़े दादाजी जो अभी खड़े हुए, इनको जरा आगे कर देना। बूढ़े दादाजी जो सिर पर तौलिया डाले एकदम लास्ट में, उन्हें सुनाई दे रहा कि नहीं? हाँ, कोई इनके कान में बोलना, यही सफेद तौलिया डाले, नीली टी शर्ट है जो, इनको कह देना जरा। तीसरी, दूसरी अर्जी, राम राम, गुरुजी सीताराम सीताराम। बालक तुम भी आ जाओ। हाँ, तीसरी अर्जी आज के दरबार के क्रम की, राम राम। हाँ बेटे तुम आ जाओ, खड़े हो जाओ। जी, मोबाइल पर्स मत लाना। बैठ। क्रम में अरे आप बैठो वहीं, आप बिराजो। ये क्यों चले आ रहे हैं आगे? आप बैठ जाओ, पीछे वालों को बुलाए। आप यहीं बैठ जाओ। हाँ हाँ, यहीं बैठ जाओ, आप आसन ले। जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। बाएं हाथ से लिए कर्जी स्वीकार हुई, गुरु जी की प्रेरणा अनुसार। राम राम राम। साधु जी, ओ साधु जी, सीताराम। ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की जय, गौ माता की जय, श्री दादा गुरुजी महाराज की जय, श्री प्रेतराज सरकार की। आ जाइए, आ जाइए। यस, आ जा। दौड़ता हुआ यहीं से। हाँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। सीकर, सीकर अभी हम गए थे। जी जी, वहीं में वहीं पे। हाँ, पहली बार आए हो यहाँ पे? वैसे दरबार में तो पहली बार मैंने आया हूँ, ये जैसे मंदिर में 3 बार आया। आपने किसी को यहाँ प्रश्न नाम बताया क्या? नहीं बताया। हमें कैसे पता लगा? सर बालाजी कृपा। बोलो क्या समाधान पाना चाहिए? गुरुजी, मेरे पिताजी की छोटी सी मेरी डेथ हो गई थी, उसके बाद मेरे चाचा जी की डेथ हो गई। मेरे घर में मेरी मम्मी बीमार रहती है, घर में थोड़ा सा यानी सुख शांति चाहिए मुझे। ठीक, एक निजी प्रश्न भी लिखा है, टोटल 3 प्रश्न, क्या पूछेंगे? वो मैं गुप्त में। हाँ, उसी बारे में बिना माइक के भी बोल। हाँ लिखा।
लवेरिया है इसमें, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। हमने ऐसा लिखा, अकाल मृत्यु होती हुई है, रहस्य जानने आए हैं, मन में 3 प्रश्न हैं। एक, निजी जीवन का, प्रेम विवाह से संबंधित है। नंबर 2, माँ बीमार रहती है, घर में उपद्रव मचा, कार्य सफल नहीं होते हैं, कलेश बना हुआ है। 2026 तक आपके सभी काम सफल होंगे, आगे कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, आशीर्वाद है। क्या ये एकदम सही? कोई संदेह? पहले से आप किसी को बताया तो नहीं था? बराबर। तो हम डिटेल दे रहे हैं, पहले हम अकाल मौत पर डिटेल दे रहे हैं। परिवार की मिलाकर 3 अकाल मौतें हुई हैं। परिवार की मिलाकर आपकी 3 अकाल मौतें हुई हैं। सन 2000, चूंकि हमारे हिसाब से तो 1998 से शुरू हो गई थी, 1998 से, लेकिन 2004 के बाद, सन 2004 के बाद लगातार 2 हुई हैं। बराबर। इसके पीछे कारण आ रहा आपके पितृ एवं बंगाली शक्ति। आप मकान की मिट्टी ले आए। वर्तमान में माता जी को पूरे शरीर में दिक्कत बनी हुई है, डर बहुत बना रहता है, बेचैनी बहुत है, उनको रात को कोई सताता है, सपने में उनको परेशान करता है, बहुत ज्यादा पेट में भी उनको दर्द बना हुआ है, और वर्तमान में वो कमर से ग्रसित है, उठने बैठने में समस्या है। ये आपकी माता जी की दिक्कत है। तो गुरु जी का कहना है कि एक बार उनको दर्शन करवाइए, झाड़ा होगा। नंबर 3, लवेरिया बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल है तुम्हारा। बाकी बाइक पे बताएंगे नहीं, चूंकि अब बोलने वाली बात नहीं, तुम सब कांड कर चुके। हमारी शादी भी हो ही गई, निजी रूप में सार्वजनिक भी हो जाए, आशीर्वाद। हाँ, व्यापार करना चाहिए। आप चूंकि प्रश्न का उत्तर पाने आए, ऊपर आपने नारियल बांधा है, मन में बालाजी से कहा था मंदिर में नारियल बांधते हुए कि हमें रास्ता दिखाएं, सरकारी योग, बहुत बड़ा पद योग हो जाए, ऐसा आपने नारियल बांधा था। लेकिन अगर ये नहीं है तो क्या करें, ये आपने नारियल बांधा था, उसका भी उत्तर आ गया। गुरुजी का कहना है कि आप अगर स्वयं का व्यापार डालते हैं, स्वयं की कंपनी खोलते हैं, तो बहुत बड़ी बिजनेस, क्योंकि आपका मार्केटिंग का माइंड बहुत अच्छा है और उसी की तरफ आपकी रुचि है, तो आप मार्केटिंग का अगर काम डालें, सन 2025 तक आपकी सफलता हो जाएगी और आपकी अपच भी ठीक होगी, माँ भी स्वस्थ रहेगी, आगे कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। घर पर 3 अखंड रामायण के बाद अमावस्या को करवा देना, जाओ, आशीर्वाद है। कोई बात में संदेह? एकदम सही। राम राम। तुम तो यार लद गए हो ऐसे ही। बोलो। मुझे माइक से तो बुलाया ही नहीं। आपका नाम क्या है? खुश हो, वहाँ पर मुँह रखे, बस जा, हमें ना भूलिए। हम माँ को लेकर झाड़ा लगाना है हमें, और मकान की मिट्टी चाहिए, अखंड रामायण का पाठ तुम करवाई देना, एकदम सही। कोई संदेह? खुश? जा क्रम। क्या नाम? परेशानी किसको है? नहीं तुम लोग पहले उन्हें बुला लेंगे, इन्हें भेजो। परेशानी किसको है? राम। हाँ गुरुजी, सीताराम। पागलो, सीताराम। ओ साधु जी, सीताराम। क्या बोला है? हाँ, किडनी वाले को बोले गुरुजी, किडनी वाले को बोले। क्या नाम? क्या नाम? अच्छा, कमलेश जी। कहाँ से? लखनऊ। पहली बार है? अच्छा, तो आपने यहाँ नाम लिखवाया? किसी ने पूछा था? पढ़े लिखे हो? सरकारी वकील?
अच्छा, इस दुनिया में सबसे सुखी वकील, इस दुनिया में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो बाय बाय, हार गए तो फिर अपील। अच्छे से बैठ जाओ। तो तुम्हें भरोसा था कि हम तुम्हें बुलाएंगे भरवीर में, तुम्हें था नहीं, लेकिन दिलाने के लिए ही बुलाया। जाना तो माइक से बोलना, माइक से बोलना, इनको थोड़ा साइड करके जाना। पढ़े लिखे तो बोलो, पूछो क्या समाधान पाए। दूसरा कोई बोलेगा भी। डॉक्टर हाँ जी जी जी, ये लोग, ये बच्चियां जा रही हैं भगवे की जगह। लोग जा, ये बहुत भक्त नहीं है, तुम बहुत भक्त नहीं हो, तुम्हारी अर्जी लगी थी, हम फिर पर्चा बना देंगे बच्चियां, बहुत भक्त नहीं, अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, बट अब वो दे नहीं रहे। फोटो मत खींचो, मोबाइल जब हो जाएगी, अर्जी भी नहीं ले पाएंगे। जी, तो इसमें द्वि विवाह का कुछ कपड़ा है। हाँ हाँ जी, हमने 4 बातें लिखी, सही हो, ठीक है। तुम्हारा मन बहुत विचित्र रहता है, बंटवारा की संपत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, 2 विवाहों का मामला है, घर में कलेश बहुत मचा हुआ है तथा काम धंधा की परेशानी बनी हुई है, पत्नी बहुत भक्त है, शरीर में पीड़ा बनी रहती है, वह बहुत बीमार बनी रहती है, बालक आपका नीट में सफल होगा, डॉक्टर सफलता प्राप्त करेगा, आशीर्वाद है। ये पूरा पर्चा है। अब ब्यौरा सुनो। राम राम इसमें बात बहुत घूम गई सरकारी कागज, और सरकारी कागज ये कह रहा है कि आप हकदार नहीं बने। अभी उसमें बेटिंग में डले हुए हैं, ना कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई वार्ता हो रही है, रोक दिया गया, ठीक है। इसमें हमारे जो गुरुजी का कहना है कि जीत आपकी होनी है, और आपको 1/3 हिस्सा, 1/3, 3 हिस्से बनने, उसके 3 हिस्से होने, 1 हिस्सा आपका है, वो मिलेगा, आशीर्वाद है। राम, तुम बहुत बिगड़े आदमी, बुद्धि बहुत विचित्र, पहले अब सतमार्ग पे आके भजन करो, कामकाज देखो, बालक को एक बार दर्शन करवाना है, और वो बहुत शार्प माइंड का है, आगे उसका पेपर भी है, आगे पेपर है, उससे कह देना कि घबराए ना, 4 महीना की बात है, और 4 महीने में वो बालक तुम्हारा सफल हो जाएगा। क्या ये बात है, सही है? हाँ? हाँ, आपको 51 दिन की अखंड ज्योति यहाँ जलवानी है, चूंकि कुल देवताओं के कारण आपकी अर्जी लगी हुई है, उनकी थोड़ी पूजा में त्रुटि है, उसको करना है। धाम की आप अनवरत पेशी करो और जाओ, बंटवारा का हमें समय दो। ये 2 काम हम पहले करवा देते हैं, पत्नी की पीड़ा और बालक का कार्य। बंटवारे वाले में समय बहुत लगना है, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा, पर हो जाएगा, आशीर्वाद। ये बिटिया हाँ भगवती दे दीजिए जी, जा रहे लो लो जी, बाल माता जी यहाँ मंदिर पर चले जाओ, और तुम्हारा बालक के लिए हम जलवा रहे वो, क्योंकि बालक का अभी जो तुम्हारे बीच में भाई बना था आत्महत्याओं वाला, वहां पे बहुत होने लगा जॉब और डरवा। कुछ नहीं, तुम चिंता ना कर, बालक तुम्हारा बहुत बुद्धिमान है, बहुत शार्प माइंड है, हम हर हालत में उसको बना करके धाम पर ही उसे लाएंगे। कह दिया, मिथ्या होए ना गुरु की बानी। चलिए, इसके बाद कल वाली अर्जी। राम, हाँ, गुरु जी की आज्ञा अनुसार
साधु जी, सीताराम, ओ साधु जी, सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, श्री परित्राण सरकार की। सबसे लास्ट में जो माता जी विराजमान है, सफेद रंग का दुपट्टा सिर पर डाले हुए, चश्मा लगाए हुए, पीछे मुड़ के, जी खड़ी हो जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार है, बैग टांगे हुए, आइए। साथ में कौन है? कहां से आए? उत्तर प्रदेश। पहले से किसी को आपने विषय से बताया तो नहीं? और क्या वीडियो बनाता है इसके लिए खुद तो देख रहा ही देख रहा वीडियो बना के क्या करता है रखने के क्या आज खुद ही देख रहा और क्या वीडियो बना। राम बोलो, क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहिए? माइक से ना बोलो। धीरे 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 सब निकल रहा है। आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ गेट गेट पर जाओ। अनुज, ये जो भी जाता जाए बेटा, इन्हें भभूति देख जाना, जो भी जाता जाए भभूति बांटते जाना। इसके बाद दरबार के क्रम में श्री बालाजी की प्रेरणानुसार राम, गुरुजी सीताराम, साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हाँ, या लाल दुपट्टा वाला बिटिया सिर पर, हाँ आजा बेटे, ये जो आगे बैठे, जी 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 आजा बेटी। कहाँ से? यूपी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पहली बार आए? भैया ऐसे हाथ हटा लो, दिक्कत हो रही है हमको। उधर हम कैसे बैठने का जगह है, पहले देखिए ये हाथ हटा लीजिए, ये भैया हाथ हटा लीजिए, कह रहे हैं ना। अरे रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। आगे जाओ ना गेट के पास। कैसे दिख रही है हमको, हमको ऐसे दिख रहे हैं बाबा जी। क्या समाधान पाना चाहिए? अब ऐसे नहीं कर, हाँ। ऐसे नहीं कर, तो वहाँ से हमको दिख जाएंगे। तो ये ऊपर करके रख लो, हमारे तो यहाँ पर रख तीन लो, बातें यहाँ आई पर। हैं मूल मूल। सभी बीमार रहते, आर्थिक विकास रुक गया, कर्ज से वर्तमान में ग्रसित है, तनाव में है, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, विघ्न दूर होंगे, पित्तों का उपाय करें तो काम चलेगा, वह कर्ज छूट जाएगा। दो आशीर्वाद तुम्हारी है। रिकॉर्डिंग करें, दो रिकॉर्डिंग बन जाता है बराबर। अरे भैया नहीं करने देंगे बात सुनो। देखो भैया, हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे थे, आप मत यहाँ पर हाथ रख के समझिए। देख रहे हैं ना माता जी, जबरदस्ती कर रहे हैं। उनको सर दब रहा है यार, मत जाओ थोड़ा। पकड़ता है, दिक्कत हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा सर ऐसे करके रहेगा क्या? है। ऐसे हम करके समझ जाओ ना थोड़ा सा। तो हम कह रहे हैं ना कि और ऐसे कैसे खींच के हम बैठ जाए, इनको दिक्कत होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, बहुत हम बैठ जा रहे हैं, इनको दिक्कत होगा। किसको तो कैसे हम खींच के भैया, जगह यहाँ पे एक जगह है, वीडियो बनाने जरूरी, इनसे वीडियो ले लेना, नंबर बना रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, लीजिए अब छोड़ दिए, इनका वीडियो है, हम क्या जाने। वहाँ काम से जाओ, हम छोड़ दिए, नहीं बनाएंगे, जाओ दोनों का तुम भी बनाओ, तुम मना करें बनाने के लिए, हम कहाँ करें तुमको बनाने के लिए, मना करें। दो तुम्हारा ही बनाते रहे, हम अपने नहीं बनाएंगे। स्वयं का चाहते हैं भवन, मेरे मोबाइल देखो यहाँ अभी पर है है। तो स्वयं का चाहते हैं और अन्यत्र जगह चाहते हैं।
पूर्व वाली पुरानी, क्योंकि वो तुम्हारे फलीभूत है। हाँ, वो तुम्हारी दादा की, वो तुम्हारे दादाजी की भूमि तुम्हें बहुत फलीभूत है। नई वाली में जब से आए सब उल्टा हो रहा है। देखिए भैया, हाँ। हम वो नहीं कर रहे। देख तुमने ओम भी नहीं, वहाँ यहाँ लिखा से दिक्कत है, नहीं है। वो भी वहाँ ओम भी लिखा है, अभी भी और नहीं है, एक अभी। दीवार में कुछ उससे भी बना हुआ है, गोबर से या उससे। हाँ, वो भी देख। तो गुरु जी का कहना है कि आप पुरानी वाली भवन पर, जमीन पर भवन बनाएंगे, पुरानी वाली पर, और जाओ, हर काम आज से ही फतेह होगा, आशीर्वाद है। कोई संदेह? एकदम सही। कवच हमें देना, हम मंगल को देंगे। बोले बाबा ने उनको आना पड़ेगा, दर्शन करवा दें। पक्का दे हैं मेहनत उनका। आशीर्वाद। आइए राम राम गुरु जी सीताराम। कहाँ से? अगला आज्ञा। राम राम। साधु जी, कहाँ जा रही है? ओ साधु जी, आगे हो जा, आगे बोलो हो जा, गौ माता की। आगे हो जा। हाँ, नीली टी शर्ट पहने जो भाई साहब खड़े हुए रोड पर, मोटे ताजे। बैठ जाएगा जी ना। जी जी, मेन बात आइए, मेन बात वही। यही बीच से निकल आओ, वहाँ से निकलने नहीं मिलेगा, यही बीच में से आओ। तब तक आगे हो जाओ थोड़ा। वहाँ पर लात रखो। हाँ हो, आगे हो आओ। जाओ। क्या नाम? उनको नहीं बुलाया गया ना, आगे खड़े रहेंगे साले, दूसरे कोई बुला दीजिए। आगे हो, आगे चलो। हाँ हो, बस बस। मत बोलो। राम राम साधु जी सीताराम। हमने विचार किया था कि बुलाएंगे। हाँ, बोलो क्या समाधान है? बालाजी तुम तो अभी पागलपन में जी रहे, दिन में रात घुट घुट के मर रहे। क्या क्या हमसे क्या उत्तर पाना चाहिए? क्या तुम्हारी तो इसमें बहुत विचित्र बात लिख करके आई, हम अगर कुछ भी बोल देंगे तो तुम्हारा आत्महत्या की कगार पे। तो क्या है, लोगाई से कैसे माइक में हमने देखा है। ओ भैया बैठते ना पे के का। बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, तो आने दो। नहीं सही है। हमारी मानो बस चुप रहो, समय अलग नहीं होना है, साथ रहना है। हम उसकी ठीक करवा देते हैं, जाओ वाला कहाँ हुआ है? अभी उधर बांटरा बहुत ही देखो, उधर बांटरा भी है। भभूति को खाना पड़ता है, खाना भी पड़ता है, माथे पे चढ़ाना पड़ता है, जहाँ दर्द वगैरह रहता है, जहाँ दर्द वगैरह रहता है। पहले तो एक चुटकी पहले खाओ, माथे पे लगाओ, फिर जहाँ दर्द हो वहाँ पे लगाओ।
मार्केटिंग कथा जब तुम सफल हो जाओगे, हमारी दादी जी के निमित्त जिन्हें भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा थी, उनके नाम रोशन के लिए तुम इतिहास लिखना चाहते हो, तो एक दिन के लिए, जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और आज से ही सही रास्ते पे चलोगे, हम एक दिन के लिए कथा करने आएंगे। अब आज से तुम वो चीजें पूरी छोड़ो, मंदिर में जाओ, यहाँ कहाँ बाबा है? हमें फोटो दे रही हो, हम बुद्धि चिकाने लगा दे, उसका माइक मंदिर में जाओ, दिमाग कट जाएगा। इनको दे, मंगल को हमें दे, गुरु जी अभी बाहर कर देंगे, तो पेशी लगेगी हमें, नाटक करने वालों को हम देखते हैं यही गुरु जी। पर्चा पे तो हर जिनके भी पर्चा बन जाते हैं 21 बार में, ऑनलाइन या फिर प्रॉपर्टी, दो में से कोई भी काम डाल दे कुछ। हाँ ठीक है, चलो आओ दादाजी। राम राम, साधु जी, सीताराम। बोलो भाग्य। माता जी अगर साथ में तो ले आओ, माता जी तुम बैठ जाओ। दूसरा तीसरा, राम राम राम, साधु जी सीताराम, ओ साधु जी, सीताराम। गौ माता की जय। यहाँ उल्टी टोपी कौन है? लाल। हाँ तो उठ तो जा, थोड़ी अर्जी लग गई, आजा। सीधी टोपी की नहीं लगा तो उल्टी की लगा। गुरुजी भी खतरनाक, सीधी बारी मर गया, टोपी लगा लगा पसीना में पक गए। आई पैदल चलेगा हैं, जवाइयां लग गई। चलो राम 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 कहो, साधु जी सीताराम। आ जाओ, लाल साड़ी पहने ये बहन जी बैठी। हाँ बेटा खड़े हैं। कहाँ से आए? काया भाग रहे थे गाड़ी पकड़। हंस रहे बेटा, कहाँ से आए? कानपुर। देखो भारत में 2 शहर हैं, नागपुर कानपुर। सीताराम। नहीं आजा आजा, हाँ। जय श्री राम। राम राम। भैया ये जो चश्मा लगाए माता जी बैठी, इनको उठा देना बगल में। जी माता जी आप आ जाओ, यहाँ से आ जाओ माता जी। तुम्हारे साथ में है कोई माता जी? ठीक है आप आ जाओ, आपकी अर्जी लग गई जी, कोई बात नहीं। बोलो क्या समाधान करना चाहिए? पूछो फिर बालाजी जानते, हमने तो नहीं किया। जाने दो तो भैया अंदर तो जाने दो। ए बैठा बोए ए वाली ए बैठा है। आने दो ऐसे
उठा के बोलो जय श्री राम। बिटिया आ गई? ठीक है बैठो, हम 2 रोटी खा के आए। तुम्हारे भी जब तक चाय पी लो, पानी पी लो, फिर बैठ जाइए। फिर शुरू होती है रंगमंच। चलो अरे भैया बाबा के बाबू से लौटिए यहाँ से आप उधर जाकर इसमें घूमना कहाँ दिक्कत क्या दिक्कत नहीं होगी चलिए यहाँ से बना लेना वीडियो, तुम बहस क्यों कर? हर चीज हम लोग ये बहुत बहस करता है जब से यहाँ से नहीं बना पाता वीडियो। अरे भैया वीडियो बनाने उधर से बना रहे हैं ना मेरे को पहली बार है बना ले।